है। तका परधनी देव, कान में कह दिए कुर्र और तुम चेला हम गुर्र। ऐसे गुरु नहीं चाहिए। अब कितने लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि साहेब जी गुरु बनाए थे और हमारे गुरुजी 7 शब्दों का मंत्र दिए थे, कोई के 5 शब्दों का मंत्र दे दिए, कोई के 25 शब्दों का मंत्र दे दिए, और 25 साल से 20 साल से 10 साल से 5 साल से हम जप रहे हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो बताओ साहेब जी कौन सा मंत्र बड़ा है? ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं संसार में। तो कितने लोग ऐसे गुरु होते हैं जो भांग, गांजा, चिलम, तमाकू ये खूब खाते पीते हैं, खूब नशा व्यसन करते हैं, और भोलेनाथ की जड़ी बूटी कह के उसका दम लगाते हैं। और उनसे कहो कि महाराज ये तो नशा है, ये तो दुर्व्यसन है, इसको नहीं करना चाहिए। अरे बच्चा, ये भोलेनाथ का प्रसाद है, शंकर भगवान का प्रसाद है। और भोलेनाथ को इतना वो बता देते हैं कि भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले हैं। भगवान को ऐसा भोला बना दिया और उसके नाम पर ऐसा आदमी पाप कर रहा है। कहते हैं भगवान तो ऐसे भोले हैं, शंकर भगवान की भक्ति करो भाई, वो तो ऐसे भोले हैं, वो तो पता नहीं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कौन से हमारे अच्छाई पर गुण पर रीझ जाए, और जबकि हमारे अंदर एक अच्छाई नहीं। ऐसी कहानी बताते हैं कि चोर चोरी करने जा रहा था, कुछ नहीं मिला, तो शंकर जी के मंदिर में चला गया। अब उदास होकर के भाई आज तो कुछ हाथ लगा ही नहीं, और शंकर जी के मंदिर में मिलेगा भी क्या, क्योंकि शंकर जी का आभूषण क्या है? मस्तिष्क पे चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, गले में काला सांप है ना। नंदी बाबा बैठे वहां, उनके कोई बाघांबर लपेटे हैं, कोई गहने, कोई और ज्यादा से ज्यादा त्रिशूल है उनके पास। मंदिर बना है तो घंटा वंटा टंगा रहता है, बस उनके पास और कुछ धतूरा है, उसके फूल हैं, यही सब रहता है। तो चोर को लगा कि यार बहुत गलत जगह आ गया, आज दिन भर रात भर चोरी भी नहीं, कुछ हाथ नहीं लगा माल, और मंदिर भी मिला तो शंकर भगवान का, यहाँ इनके पास तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे बैठ के हे भगवान ऐसे करके ऊपर देख रहा था, देखा तो मंदिर में घंटा देखा उसको पीतल का। कहे यार इसी को उतार लेता हूँ और इसको बेच दूंगा, कुछ 100-200 रुपया तो आ जाएंगे। तो सोचा कि यहाँ कुछ है ही नहीं, अब घंटा भी कैसे उतारूं। तो शंकर जी की पिंडी थी, कहते हैं पिंडी थी की मूर्ति थी, कुछ भी कह दो आप, उसी के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ करके उस घंटा को जैसे ही निकालने को हुआ तो कहते शंकर भगवान एकदम डमरू बजा के प्रकट हो गए। वो घबरा गया कि यहाँ कौन आ गया डमरू वाला। कह रहे बच्चा मैं शंकर भगवान हूँ, भोलेनाथ हूँ, मांगो बेटा क्या चाहिए, वरदान मांगो। उसने कहा भगवान बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आपको प्रसन्न करने में नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, आप दर्शन नहीं देते, और आप मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गए, पहले तो ये बताओ। अब चोर था, भक्ति तो कुछ करता नहीं था, जानता नहीं था, आप मुझ पर प्रसन्न कैसे हो गए, मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसे मैंने कौन सा अच्छा काम कर दिया, मैं तो चोर हूँ, बदमाश हूँ, लूटता हूँ, मारता हूँ लोगों को, गलत काम करता हूँ, मैं कोई अच्छा काम नहीं करता हूँ, फिर आप कैसे प्रसन्न हो गए। कई लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए कहीं धतूरा चढ़ाते हैं, कहीं अकौआ का फूल चढ़ाते हैं, कहीं बेलपत्री चढ़ाते हैं, कहीं जल चढ़ाते हैं, कितना प्रकार का सब कुछ चढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा तुम तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गए, मतलब तुम स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने, उस चोर ने कहा मैं चढ़ा नहीं, समर्पित होना नहीं है मेरा चढ़ना, मैं तो ये घंटा चुराने के लिए, कहे जैसे भी चढ़ गए वरदान मांगो। तो क्या भगवान ऐसे कि लड्डू चढ़ाने से खुश हो जाएंगे, बेलपत्री चढ़ाने से खुश हो जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाने से खुश हो जाएंगे,
भगवान तो खुश होते हैं हमारे अंदर के दोष दुर्गुण विकारों को दूर करने से। जाके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। हमारे अंदर में छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, भगवान हम पर कैसे रीझ जाएंगे। और ये सारी पूजाएं, प्रार्थनाएं, उपासनाएं, जो कुछ भी व्रत उपवास या हवन आदमी कर रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन का सुधार होना चाहिए। हमारे अंदर में जो विकार भरा हुआ है, उस विकार को हमें धोना है। उस विकार को धोने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बाहर का सब कुछ पूजा पाठ, व्रत उपवास, नदियों में नहाना। अभी देखो आदमी क्या करेगा, माघ मेला में, अभी मौनी अमावस्या में कहाँ जाएगा, गंगा स्नान करने। तो वो गंगा स्नान करने इतनी ठंडी में क्यों जाता है, क्या जरूरत है गंगा स्नान करने की। कहते हैं गंगा का जल ले आओ, यहीं छिड़क लो। ये बताओ जीवन भर और साल के 364 दिन नहीं, 65 दिन ही कह दो, शराब पीते हो तुम। और मरते समय कहते भैया प्राण अटक गए, इसको गंगा जल पिला दो। जीवन भर तुमने न गंगा जल पिया, न गंगा जी गए, और मरते समय तुम गंगा जल पी लोगे। और फिर मान लो कुंभ मेला, माघ मेला में तुम एक दिन गंगा स्नान कर भी आओगे, तो कौन स्नान करेगा, ये शरीर डूबेगा, मन तो डूबने वाला है नहीं। आपके ज्ञान रूपी गंगा में भक्ति रूपी, ज्ञान भक्ति वैराग रूपी त्रिवेणी है वहां पर प्रयाग में। कहते हैं त्रिवेणी का बड़ा फल होता है। तो एक त्रिवेणी तो तन को धोती है। नदियां हो, कोई भी जलाशय हो, शरीर की गंदगी धोता है ना। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इन नदियों में शहर भर की जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने शहर के महानगरों के नाले हैं, वो पूरे कहाँ डाल दिए, नदियों में। नदियां गंगा, यमुना, नर्मदा नदी, जो भी नदियां हैं, ये सब गंदी हो गई कि नहीं, प्रदूषित हो गई कि नहीं। पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो गया है। अभी कोरोना के समय में नदियों का पानी भी स्वच्छ हो गया था। वहां जाकर के बाल डाले आते हो, मुंडन कराते हो देवी देवताओं के पास। शारदा मैया जा रहे कहीं हम, मैयर की शारदा भवानी, अमर तो इस जग में कहानी। शारदा मैया के पास जा करके क्या किए तुम, बाल मुंडन, वहां पर बाल डाले आए। तुम्हारे घर में कोई बाल डाल के आ जाए, अरे बाल क्या, थोड़ा सा कचड़ा ही डाल दे तो लड़ने के चले जाओगे। और देवी देवताओं के पास नदियों में जा करके हड़रा गुड़रा सब खारी पूजा की जितनी भी फूल बेल पत्री या हवन की सामग्री है, वो पूरा कहाँ डाल रहे हो, सब नदियों में। जो मूर्ति बना रहे हो, मूर्तियों को कहाँ विसर्जित कर रहे हो, मुर्दा को, मूर्ति को, सबको विसर्जित करते हो उन नदियों में। वो नदी, वो नाले, वो पवित्र हैं क्या, और वो तुम्हें देख करके खुश गंदगी धोने जाते हो। जीवन भर तुम गंदा काम करते हो और मरते समय कहते हो गंगा जल पिला दो भैया, इसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे गुरुओं को तुम अपना उद्धारक बना लेते हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहड़े गई कोई न लागा ठौर। सायर बुद्धि बनाए के, जीवों के ज्ञान धन एवं मानवता की चोरी करने के लिए एक कुपथगामी विद्वान अपनी बुद्धि को समुद्रवत विशाल बना करके, बड़े बुद्धि के कुशाग्र होते हैं जो लोगों को अंधविश्वास और चमत्कार में डालने वाले हैं, लोगों की बुद्धि का शोषण करने वाले हैं, ज्ञान धन को चुराने वाले हैं। इनके चक्कर में पड़कर संसार के लोग विवेक विचार से नष्ट हो गए और अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं हुए। कैसे हो गए, कोई न लागा ठौर। हमारी ठौर क्या है, हमारा ठौर ठिकाना, स्थिति आत्म शांति, आत्मज्ञान, आत्म स्थिति, आत्मबोध जिसे कहते हैं, वो नहीं मिला। कहाँ लगा दिए तुलसी का दल, गंगा जल, बछिया की पूंछ है,
ये जड़ देवी देवताओं की पूजा, ये शरीर को धोना नदी नाला आदि में, और इससे आदमी ने क्या क्या दिया कि मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही थी कि जांचो परखो गुरु को शब्द विवेक की धार, वाणी से ही। अब उसकी वाणी भ्रमपूर्ण है कि भ्रम मान्यताओं को काटने वाली है। अंधा गुरु अंधा चेला दोनों पड़े मझधार। अंधा गुरु मिल गया, अंधा चेला मिल गया तो क्या होगा? नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज नरक में जी रहे हैं और मरने के बाद भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको सच्चे विवेकी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है। यदि सच्चे विवेकी गुरु नहीं मिले तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। कितने ऐसे गुरु हैं कहते हैं कि भैया हमारे जो गुरु जी हैं वो क्या है? ईश्वर का अवतार, अमुक महापुरुष का अवतार, वो तो संदेश वाहक हैं, वो तो ईश्वर के पैगंबर हैं, और वो तो उनके पुत्र हैं। उनके पास ऐसा ऐसा चमत्कार है कि वो चाहे तो मुर्दा को जिला दें, वो चाहे तो मुर्दा को जिला दें, सूखे काट हरे हो जाते हैं ठूंठ। हमारे गुरुजी के चरणों को धो करके उस ठूंठ पर डाला तो उसमें अंकुर हो गए, पेड़ हरा होने लगा। इस जड़ प्रकृति में मान लीजिए पेड़ सूख गया, तुम कुछ भी डाल दो वो कैसे हरा? हाँ, यदि उसमें थोड़ा सा कुछ अंश रहा होगा। कई बार ऐसे लगता है कि ऊपर से पेड़ सूख गया लेकिन अंदर से वो हरा होता फिर पीकता है। कई बार डगालियों को देखा जाता है। लेकिन जो पेड़ बिल्कुल सूख गया ठूंठ है, और कई पेड़ ऐसे भी होते हैं, आप मुनगा के पेड़ को, जिसको आप कहीं कहीं सहजन कहते हैं, यूपी वगैरह में मुनगा, उसको काट के डाल दो। कई ऐसी लकड़ियां हैं काट करके डाल दो। बरसात में यदि नमी उसमें मिल रही है तो वो कटने के बाद भी पीक जाता है, अंकुरित हो जाता है, उसमें अंकुरण हो जाता है। तो वो प्रकृति के कारण हो सकता है, लेकिन आपके गुरुजी के चरणों को धो करके उस लकड़ी पर डाला तो वो हरी हो गई, पत्थर की सिल्ली बढ़ गई। ये पत्थर की सिल्ली प्राकृतिक ढंग से कुछ ऐसे होगा तो बढ़ सकती है। जैसे आज भी गंगा नदी में यदि कोई वहाँ जहाँ से उद्गम स्थल है इस गंगा का, वहाँ हरिद्वार साइड में वहाँ पर कोई स्नान करने जाए तो कहते हैं कुछ ऐसे पत्थर हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं वहाँ जहाँ से निकली है कि वहाँ उन चीजों से टच हो करके जब गंगा निकलती है तो शरीर के कितने सारे रोग बिना इलाज के उस पानी से ठीक हो जाते हैं। कई जगह का पानी ऐसे होता है, आपकी पाचन प्रणाली को ठीक कर देता है, आपके त्वचा के रोगों को ठीक कर देता है। पानी में भी कई प्रकार का पानी पाया जाता है। तो इसमें कोई कह दे कि ये मंत्र से हो जाता है, यंत्र से हो जाता है, तंत्र से हो जाता है, पूजा पाठ से हो जाता है, तो धूर्तता है आदमी की। ये कभी नहीं हो सकता है। रिद्धि सिद्धि हनुमान जी के बारे में बताते हैं, एकदम मच्छर बन गए, भुनगा बन गए। सीता जी का पता लगाने गए तो रास्ते में जब ये राक्षसनी मिली उनको तो एकदम उनके मुंह में सुरसा नाम की एकदम मच्छर बन के घुस गए और फिर छोटा सा बन के निकल गए। और फिर जल में भी एक निशाचरनी मिली तो उसको एक ही मुट्ठी मारे तो उसका इतना बड़ा बदन बना लिए हनुमान जी। मतलब अणिमा गणिमा लघिमा क्या क्या प्राप्ति सिद्धियां जो बताती हैं, अष्ट सिद्धियां, इससे क्या होता है आदमी छोटा हो जाता है, आदमी बड़ा हो जाता है शरीर से। क्या ये संभव? प्रकृति में जो घटना घट रही है, बच्चा शिशु के रूप में पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और एक समय से फिर वो घटने भी लगता है। तो ये है। लेकिन तंत्र मंत्र से ऐसा हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं झूठी बातों में सारी दुनिया जहड़े गई, संसार के लोग क्या हो गए? ठगा गए। पूंजीपति लोग आर्थिक शोषण कर रहे हैं और धार्मिक गुरु लोग जनता का बौद्धिक शोषण कर रहे हैं। इससे समाज का कोई हित नहीं हो रहा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसे गुरुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी के जमाने की बात है। कहते हैं सदगुरु कबीर साहिब जी के समय में एक बार काशी में बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ।
तो उस आयोजन में पंडित, साधु, कथावाचक सब इकट्ठे हुए और मंत्र, पूजा, हवन, दान आदि का बहुत उपदेश हो रहा था। कबीर साहब जी भी गए उस सभा में। कबीर साहब जी को तो बड़ा, उनकी बुद्धि ऐसी थी, वो तो उनकी दृष्टि क्या थी, एक्सरा मशीन। एक्सरा मशीन को देखा आप लोगों ने? अंदर की हड्डी को देखता है। एक्सरा उतरवाने जाते हो, हाथ पैर टूट जाता है तो कोई हड्डी जब टूट फूट हो जाती है, क्रैक हो जाता है, या किसी प्रकार का आपके गांठ में अंदर घुटने में कहीं, तो एक्सरा होता है। तो एक्सरा में क्या दिखता है? अंदर की चीज दिखती है। और यदि आप फोटो खिंचवाओगे तो क्या दिखेगा कैमरे से? ऊपर का, ऊपर ऊपर। तो संसार के अधिकतम लोग 99.9 लोग ऊपर से देखते हैं। स्थूल बुद्धि है उनकी, सूक्ष्म बुद्धि नहीं, गहराई से बातों को नहीं समझते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी गहराई से बातों को समझते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी भी उस सभा में गए और सभा में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो झूठ है, अहंकार है, लोभ है, द्वेष है, सब ज्यों का त्यों भरा है। केवल एक ऊपर ऊपर से माला जप रहा है। कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे इस उंगली से ऐसे अंगूठा की और ये छिंगरी से जहाँ चंदन लगाते हैं ना लोग, माला जपते रहते, राम 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 राम। फिर उनका ऐसा अभ्यास बन जाता, मुंह से तो राम 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 निकलता है, निकलने के बाद अंदर अंदर राम राम की माला वो जपने लगते हैं। लेकिन अंदर तेरे कपट कतरनी वह भी साहेब लखता है। अंदर में कपट की कतरनी है, वो अंदर वाले से छिपती नहीं है। अंदर वाला तो अंदर ही बैठा है, और अंदर में जो कुछ हो रहा है बाहर का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? अंदर का। पेड़ का महत्व तभी तक है जब तक वो उसकी जड़ सूखी नहीं है, और जड़ ना हो तो पेड़ सूख जाएगा। इसी प्रकार से अंदर वाला यदि सही नहीं है तो ये बाहर का कर्म कांड हमको मुक्ति नहीं दिला सकता है। अंदर में वही लोभ है, वही अहंकार, वही झूठ है, वही छल कपट है, और ऊपर से बढ़िया सुंदर माला, तिलक, चोटी, कंठी, मुंह से राम राम, 5 पहचान बताई ना सनातनियों की। मस्तिष्क पर हमेशा चंदन होना चाहिए, और बालों में ये चोटी होनी चाहिए। पुरुष लोग भी, जिसको चुंधैया कहते हैं, है ना, चोटी उसको कहते हैं, ऐसी गांठ बांध के। और कांधे पे जनेऊ भी होता, जनेऊ ना हो तो कंठी हो, तुलसी की कंठी। और हाथ में क्या होना चाहिए? रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र बांधे रहते हैं ना लोग। और मुंह से क्या होना चाहिए? राम 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 राम, राम का नाम। अच्छी बात है। किसी तिलकधारी को देखते हैं, चोटी वाले को देखते हैं, कंठी वाले को देखते हैं, और हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, मुंह से राम राम कह रहा है, तो ये हमारे अंदर भी अच्छी भावना जगती है। लेकिन बाहर से बस नहीं, भीतर भी होना चाहिए। बगला भक्ति नहीं होनी चाहिए। ये बाहर का प्रतीक हम इसलिए बनाते हैं कि अंदर भी कुछ परिवर्तन हो जाए। पहले बाहर फिर अंदर। लेकिन बाहर तो हो गया, लेकिन अंदर में कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही थी, चिलम, तमाकू, गांजा, सिगरेट वालों को, नशा भंग, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ियों को किसी ने कहा कि तुम ये नशा क्यों करते हो? तो कहे शंकर जी का प्रसाद है। कहे इसको छोड़ देना चाहिए। कहे नहीं भैया, इसको तो भोलेनाथ भी लेते हैं। कहे तो मुक्ति कैसे होगी? अरे कहे सुनो हमारी बात। कहे कंकड़ में शंकर बसे, कंकड़ में शंकर बसे। जितनी भी कंकड़ हैं वो क्या है? शंकर का रूप है। किसका रूप हो गए? शंकर भगवान का। शालिग्राम बन गए, शंकर भगवान बन गए। कंकर में शंकर बसे और साफी में सीता राम, ऐसी भक्ति चल रही। कंकर में शंकर बसने लगे और साफी में सीताराम। साफी जो डालते हैं, सीताराम सीताराम लिखा रहता है ना उसमें। तो कंकर में शंकर बसे, साफी में सीताराम, और गांजा में गणपति बसे। गांजा में क्या है? गणपति। और चिलम में चारों धाम। तो ऐसी भक्ति चल रही है संसार में। भगवान के नाम पर सारा नशा, सारा व्यसन, बस राम राम जपो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। गंगा जी में एक बार नहा लो, तुम्हारे सारे पाप
कट जाएंगे। यात्री जा रहे थे, संतों ने पूछ लिया कि भैया कहाँ जा रहे हो? बड़ी बीड़ी सिगरेट तमाकू शराब सब गांजा भांग अफीम सब चल रही। कह रहे महाराज गंगा स्नान करने जा रहे हैं। ये चल रहा ना इलाहाबाद में माघ मेला, तो कहे गंगा स्नान से क्या होता है? अरे महाराज इतना नहीं जानते हो, पाप हारणी ताप हारणी मुक्ति दायनी माँ गंगे स्नान करने जा रहा है पाप काटने। कहे कट जाएंगे? कहे बिल्कुल। कहे हमें तो नहीं लगता कि गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे। अरे पाप तो नहीं कटे राजा दशरथ के, यदि श्रवण कुमार को मार दिया तो जिनके घर में चारों धाम हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी मैया भी आ गई थी, और उनको भी चारों पुत्र नहीं थे जब दशरथ जी मरे थे। जब उनको ये नहीं बचा पाए, तुम कैसे बच जाओगे गंगा मैया के स्नान मात्र से, जहाँ भगवान साक्षात प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, वहां रह रहे थे। मरते समय उनके साथ में कोई भी एक भी पुत्र नहीं था। दशरथ को श्राप लगी थी अंधा अंधों की, अंधी अंधों ने उन्हें श्राप दे दिया था, पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। तो पुत्र वियोग में मरना पड़ा उनको। यदि शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी थी भगवान कृष्ण ने, तो जगन्नाथ में देख के आ जाओ बोले, अभी भी वो बिना हाथ के ठूंटे बैठे हैं। व्याध को कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान को व्याध ने क्यों मारा? क्योंकि इनने बाली को छिप के मारा था। बोले अरे ये राम कृष्ण अपने पाप कर्मों को नहीं काट पाए। उस समय क्या गंगा नहीं थी? गंगा नहीं थी तो कोई तो उपाय रहा होगा पापों को काटने का। राम ने बाली को मारा तो उनको भोगना पड़ा, कृष्ण ने भुजा उखाड़ी तो उनको भोगना पड़ा। दशरथ जी ने जितने लोगों ने जहां जहां गलती की, आपन कर्म न मैटो जाई, कबीर साहब ने इसलिए कहा है, गीता में भी लिखा है, कर्म सुधारो। कर्म नहीं सुधार रहे हो, गंगा नहा रहे हो, जमुना नहा रहे हो, नाम ले रहे हो, साफी ओढ़ रहे हो, चंदन लगा रहे हो, चोटी बढ़ा रहे हो, धुनी रमा रहे हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन पाप कर्म वही के वही। तो काशी में गए सदगुरु कबीर साहब जी, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा यज्ञ हो रहा है, दान हो रहा है, जप हो रहा है, नाम जप माला और मंत्र तंत्र की बड़ी महिमा हो रही है। तो कबीर साहब जी भी गए और एक मरी हुई गाय को घसीटते हुए ले आए। लोगों ने कहा क्या हो रहा है कबीर साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मरी गाय यहाँ कहाँ यज्ञ में लेके आ रहे हो? कहा भाई आज तो फैसला होगा। लोगों ने कहा क्या फैसला होगा कबीर साहब? कहे आज तो आपके जितने ये तंत्र मंत्र हैं, जितने ये नाम की महिमा गाई जा रही है ना, कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा, पाप कट जाएगा, आज इसका फैसला हो जाना चाहिए। क्योंकि जगत गुरु, मंडलेश्वर, विश्व गुरु है ना, जितने भी गुरु हैं, जितने भी ये तंत्र मंत्र वाले हैं, चोटी वाले, खतना वाले, सब यहाँ सबका हम प्रैक्टिकल करेंगे। लोगों भारी आश्चर्य हो, जनता एकदम भीड़, जितने लोग नहीं आए थे वे भी आ गए। आज तो भैया कबीर साहब गजब कर दिए, मरी हुई गाय लेके आए हैं और कह रहे हैं आज तो फैसला होगा। ये जितने भी झूठे गुरु हैं इनकी सबकी मैं बिल्कुल पोल पट्टी खोल दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि जब सब आ गए तो कबीर साहब जी ने कहा आओ पंडित जी आओ। सब पंडितों को बुलाया। कह रहे कबीर बदबू आ रही है, गाय को क्यों ले आया यहाँ? कहे महाराज आओ इस गाय को घास चराओ और दूध निकालो। इस गाय को घास चराओ और दूध निकालो। मरी हुई गाय को घास खिलाओ और दूध निकालो। सभा में हंसी गूंजने लगे, हंसने लगे। कबीर साहब तो पागल हो गए। बोले कबीर साहब को कोई इनके ज्ञान नहीं है। अरे कबीर, मरी हुई गाय कभी घास खा सकती है,
दूध दे सकती है। कबीर साहब जी ने कहा पंडित जी हम यही तो बता रहे हैं, पागल हम नहीं, पागल तुम सब लोग पागल हो। मैं कई समझाऊं यह जग सब जग अंधा। कबीर साहब जी ने कहा साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, संतो देखत जग बोराना। मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती है। पंडित जी तुम पागल हो जो मरे मन को मंत्र से जगा रहे हो। हमारा मन काहे से मरा है? अहंकार से, वासना से, कामना से, चाहना से मन मर चुका है। इसमें कोई अच्छे विचार, विवेक, वैराग्य की बातें ठहर ही नहीं रही। भक्ति जब तक हमारे अंदर का अहंकार नहीं मरेगा, मेरे हृदय में आप भक्ति के बीज बोना चाहते हो, त्याग और वैराग्य के बीज बोना चाहते हो इन मंत्रों से। अरे मेरे मंत्रों, आपके मंत्रों से मेरे मन की वासना नहीं नष्ट हो रही, मेरे मन का अहंकार नहीं नष्ट हो रहा, मेरे मन की आकांक्षाएं, चाहनाएं, कामनाएं नहीं दूर हो रही हैं। मैं तो संसार के विषय भोग में ही पड़ा हुआ हूँ, जिसका मन माया से मर चुका है। कैसे मर चुका है? माया से। माया महा ठगनी हम जानी, ममता तू न गई मेरे मन से। कबीर साहब जी कह रहे हैं माया ने ठग लिया संसार को। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना। आदमी का यदि ज्ञान रतन न हरा होता तो ये लूटता क्यों, ठगता क्यों, छल क्यों करता, कपट क्यों करता, दंभ क्यों करता, लोभ क्यों करता, मोह क्यों करता, माता पिता की अवज्ञा क्यों करता, गुरु संतों का तिरस्कार क्यों करता, सत्कर्म से, पुण्य से, परमार्थ से ये अपना पिंड क्यों छुड़ाता। आज आदमी सत्कर्म करने से कतरा रहा है। अरे भैया सब धंधे बना लिए हैं। अरे माता पिता भी तो मरई जोग है। माता पिता कैसे हो गए? मरई जोग। माँ नहीं मात पिता नहीं सेवा, और साधुन से करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सम जानहु प्राणी। आज आदमी निशाचर बना हुआ है, लेकिन चोटी तो रखता है, चंदन तो लगाता है, कंठी तो बहुत बड़ी बड़ी पहन रहा है, और इन्हीं को आदमी धार्मिक कहता है ऊपर से। कबीर साहब जी कहते हैं मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन को रंगाओ, मन को। कहते हैं बहुत सारे पंडित लोग एक संत की कुटी से गुजर करके जा रहे थे। कह रहे तुम नहीं चलोगे गंगा स्नान तीर्थ यात्रा पर? उस व्यक्ति ने कहा, उस जो साधना करता था, संत स्वभाव का था, कहा अभी जाने का अवसर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी तूमड़ी है, तूमड़ी, इसको लेते जाओ। कहे क्या करेंगे इसको? कहे जहां जहां जाओगे तीर्थों का जल भरते जाना, पानी पीने का काम, और इसमें जब आओगे सब तीर्थों का जल ले आना, जितने भी तीर्थ में जाओगे जल ले आना। और इस तुमी को हाथ में लिए रहना, तो सब देवी देवता जितनों के तुम दर्शन करोगे ये भी दर्शन कर लेगी। कहा भाई तुमी तो हल्की रहती है, सूखी तुमी। पहले लोग कमंडल बनाते थे ना तुमी का, अपने आश्रम में फली है ना वो गोल गोल लौकी, तो उसको आदमी काट, पकने के बाद ऐसे काट लेता था। पहले के आदमी इन्हीं सब चीजों से, नारियल का कमंडल, तुमी का कमंडल चलता था। ये सब विज्ञान का इतना आविष्कार नहीं हुआ था। धातुओं के जो कमंडल आजकल बन रहे हैं हल्के भी रहते थे, धातु तो वजनदार रहता है। तो ले गए उसको, ले गए सब नदियों में नहाए, तो उस तुमड़ी को भी नहला दें, सब कहीं का पानी भर ले, भगवान जहाँ जहाँ दर्शन करने जाए वहाँ दर्शन हो। हाथ में लिए रहते तुमी। जब आए तो कहे कि भाई ले ये तुम्हारी तुमड़ी, और इसको इसमें जल भरा है, तो कहे सब लोग पी लेते हैं चलो। और संत ने कहा कि इस तुमड़ी ने दुनिया के सब तीर्थ किए हैं, चलो ये तो अब प्रभु का प्रसाद बन गई, इसको फोड़ के सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो खाए तो एकदम पानी भी कड़वा और तुमी भी कड़वी। तो एक भजन बनाया सदगुरु कबीर साहब जी ने,
कड़वी तूमड़ी रे तू तो सब तीरथ कर आई, गंगा नहाई यमुना नहाई गई नहीं कड़वाई, कड़वी तूमड़ी रे तू तो सब तीरथ कर आई। कुछ ऐसे भजन बहुत अच्छा गाते हैं लोग, नाचते हैं। इस भजन में बड़ा मर्म छिपा हुआ। कड़वी तुम, हम लोगों का आपका सबका जीवन कैसे बन गया कड़वा। भजन में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, मंदिर में गए हैं, तीर्थों में गए हैं, नदियों में नहा रहे तो बड़ा धार्मिक बन जाते हैं, लेकिन अंदर में क्या भरा हुआ है। घर में आए फिर वही लड़ाई, फिर वही झगड़ा, फिर वही राग द्वेष। मुर्दा जलाने गए कल अपने गांव में, दो लोगों की अर्थी सजी ना, एक जवान और एक बूढ़ा।